कि ये जो विश्वास है, जो मैंने कहा है कि हमारे अंदर है और पहले से है और जब से हम पैदा हुए हैं तब से है। जी, सो विश्वास सुनने से, हाँ जी, सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक बच्चा है, कहेंगे कि इसने तो मसीह के वचन को सुना नहीं, कैसे इसके अंदर विश्वास आ गया या कैसे विश्वास इसके अंदर रखा गया। हालेलुया। क्योंकि जब दुनिया नहीं थी, दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं थी, तो क्या था? परमेश्वर था। क्या था? परमेश्वर था। और परमेश्वर और कलाम पहले से है। अगर यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब पढ़ेंगे और उसकी पहली अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि इब्तिदा में क्या था? खुदावंद वचन था, आदि था, और वही क्या था? खुदा है। इसका मतलब खुदा और वचन पहले से है। खुदा और वचन पहले से है, जब कुछ भी नहीं वो पहले से है। आमीन। हालेलुया। और जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसके अंदर विश्वास को रखा, उसके अंदर विश्वास को रखा। अगर खुदा हमारे अंदर विश्वास न रखे, अगर खुदा हमारे अंदर अपने कलाम को न रखे, तो हमारे अंदर कहां से विश्वास आएगा? इंसान का अपना विश्वास तो कोई है नहीं। हालांकि प्रभु ने इंसान को ये कहा है कि तुम विश्वास रखो और जो कोई उस पर ईमान लाए। इसकी 12 आयत पढ़िए, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत, तो लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास रखे। किस पर? प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो क्या करेगा जी? हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। और इब्रानियों 11 बाब की पहला आयत को जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि ईमान यानी विश्वास उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। जी पढ़िए, ये विश्वास की डेफिनेशन है। इब्रानियों 11 बाब। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये है जी विश्वास, जो आपने देखा नहीं, जो आपको मिला नहीं, जिसको आप जानते नहीं, लेकिन जब इस वचन से आप पढ़ते हैं तो आप मानते हैं कि ये सच है, ये ऐसे ही है जैसे वचन कहता है। यही है विश्वास, कि आपने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन उसको मान लेना ही विश्वास है। आमीन। कई बार हम ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं या मैं छू ना लूं तब तक मैं मानूंगा। तो प्रभु का एक चेला ऐसा था, प्रभु का एक चेला था, कहता मैं नहीं मानता, मैंने ऐसे नहीं मानना, मैं खुद उसको हाथ लगा के। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुए थे तो कुछ चेलों ने मान लिया था कि हाँ जी प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, और कुछ ने विश्वास नहीं किया था, कुछ ने विश्वास नहीं किया था और इस बात को नहीं माना था कि वो जिंदा नहीं हुआ। लेकिन इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन अपने लोगों को मिलते रहे, अपने लोगों पर जाहिर होते रहे, कि जान जाएं, जो नहीं मानते वो भी जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है। आमीन। आमीन। आज दुनिया के अंदर विश्वास तो बहुत है, जो मसीही हैं और जो मसीह नहीं है,
सब विश्वास रखते हैं कि एक खुदा है। एक खुदा, कोई उस खुदा को बुत से होकर मानता है, कोई मूर्ति से होकर मानता है, कोई किस तरह कहता है, कोई किस तरह कहता है, सब ये बात मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि एक खुदा। और मैंने कहा कि जो कोई भी इंसान है, खुदा ने उसके अंदर विश्वास को रखा हुआ है। अगर खुदा विश्वास ना दे या खुदा विश्वास हमारे अंदर ना रखे तो हम कहां से लाएंगे? जैसा कि वचन से हमने पढ़ा है कि सुनना क्या है जी? ईमान, विश्वास क्या होता है जी? सुनने से पैदा होता है। और सुनना किससे है? मसीह के वचन से। मसीह के वचन से। सही विश्वास जो है, जो मसीह के वचन से सुनेंगे, वही विश्वास है जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है। हालेलुया। इंसान तो बहुत सारी चीजों पर विश्वास करते हैं। इंसान तो अपनी दौलत पर भी विश्वास करता है। इंसान तो अपने काम पर, अपनी बुद्धि पर, अपने कामों पर, अपनी बहुत सारी चीजों पर विश्वास करता है। लेकिन ये इंसान का विश्वास जो है, एक वक्त आता है कि ये डिसॉल्व हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसकी कोई हकीकत नहीं रह जाती, इसका कोई ताकत नहीं रह जाती, इसका कोई माने नहीं रह जाता, ये खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु का विश्वास मरते दम तक, जब तक हम मरते नहीं तब तक उसका विश्वास हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। ये कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये मसीह के वचन से विश्वास आता है। हालेलुया। और उसी वचन को मानकर हम जानते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले मसीह जब पैदा हुए, मेरे और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, हालेलुया, किसी ने देखा नहीं आज तक। बस इस वचन से हमने जाना है और हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अगर आप सच को जानेंगे, सत्य से वाकिफ होंगे, तो वो ही तुम्हें क्या करेगा जी? स्वतंत्र करेगा। आज बहुत से लोग अंधेरे के अंदर हैं, विश्वास तो रखते हैं, विश्वास तो उनके अंदर है, लेकिन इस सच से वाकिफ नहीं, सत्य से वाकिफ नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो नहीं जानते। हालेलुया। कि सच क्या है? और सच यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का मुक्ति दाता है। हालेलुया। कोई भी, जितने भी लोग आए, जितने भी खुदा के लोग आए, जितने लोगों ने मनादी की, बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे हैं, हालेलुया, जिनको लोग मानते हैं, लेकिन गुनाह माफ करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। गुनाह माफ करने का इख्तियार ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसने कहा है कि जो कोई मेरे पास आएगा, जो मुझे कबूल करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ करने के लिए सलीब पर मुआ हूं। मैं जमीन में से, कब्र में से जिंदा होकर उसके लिए जिया हूं। मैं उसको हमेशा की जिंदगी देता हूं, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि जितने लोग उस पर विश्वास रखते हैं, उसने उन्हें क्या कहा जी? अपने पुत्र होने का क्या किया जी? अधिकार दिया है। हम अधिकार के वारिस हैं। विश्वास हमारे पास है, जिंदगी हमारे पास है, वचन हमारे पास है, सत्य हमारे पास है। फिर भी अगर हम न बचें तो ये हमारी नाअहली है, ये हमारी गलती है कि हम इस विश्वास को या इस वचन को सही से जान नहीं पाए। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं ये सोच के आया था कि आज मेरा दिल करता है कि मैं आज तौबा पर बात करूं। अपने आप को हमें जरूरत है कि हर रोज रिन्यू करने के लिए तौबा की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन जब मैं बहन की गवाही को सुना
तो मेरे अंदर इस बात के लिए इमीडिएटली सब कुछ बदल गया कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको ये कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो। Yes, Lord. अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है कि शहतूत के दरख्त से कहो। पहाड़ हमारी आवाज नहीं सुनते, दरख्त हमारी आवाज को नहीं पहचानते, लेकिन जो परमेश्वर है जिसने विश्वास दिया है उसको दरख्त भी जानता है और उसको पहाड़ भी जानता है। Yes, Lord. हालेलुया। Yes, Lord. परमेश्वर की आवाज को वो सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को वो समझते हैं, और जब हम विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमारे लिए वो चीज असंभव कर देता है जो हम समझ भी नहीं सकते, Amen. जो हम समझ भी नहीं सकते। हालेलुया। तो हमारे लिए वैसा हो जाता है। हालेलुया। विश्वास से दानियल ने शेरों की मांद में जब गया तो उसको मालूम था कि जो खुदा आग से बचा सकता है Hallelujah. वो शेरों से भी मुझे बचा सकता है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। ये बात विश्वास की है कि हम इस बात पर अटल रहें, इस बात पर रुक जाएं Yes, hallelujah. कि जो कुछ मैंने प्रभु पर विश्वास रखा है वो दृढ़ है, मजबूत है, Amen, amen. इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि शक करने वालों के लिए ये कहा गया है कि वो जो समुद्र की लहर होती है ना, हवा से पानी में आती है, इधर आती है और फिर वापस चली जाती है और खत्म हो जाती है। शक करने वाला ऐसा ही है कि एक टाइम आता है कि वो शक करता है और उसके बाद खत्म, बैकस्लाइड, उसकी जिंदगी पीछे चली जाती है, ब्लेसिंग चली जाती है। हालेलुया। लेकिन विश्वास रखने वालों के दरमियान क्या होंगे जी? मिरेकल होंगे, मुजज़े होंगे। हालेलुया। आमीन। विश्वास छोटी चीज नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन हालेलुया ये हमारे अंदर जब काम करती है तो ये हमें दिखती भी है और छूते भी है। इस विश्वास को हम देखते भी हैं और बहन ने भी कहा ना Yes, Lord. कि प्रभु ने मुझे वहां से बचाया, तो विश्वास ही था जो इन्हें बचा के लेके आया, Amen. विश्वास ही था जो ये मजबूत रही। हालेलुया। तो हमने विश्वास को देखा ना जी। हालेलुया। Hallelujah. विश्वास से सब कुछ होता है। अगर आप विश्वास को छोड़ दें या आपकी जिंदगी के अंदर विश्वास ना हो तो मैं आपको बताऊं कि मसीह भी आपके पास नहीं रहेगा, वचन भी आपके पास नहीं रहेगा, आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ आपके पास ये बॉडी और आपका ख्याल, आपकी सोच, आपका माइंड, यही आपके पास रह जाएगा, सिर्फ एक विश्वास छूटने के सबब से। अगर एक विश्वास छूट जाएगा तो सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ हो रहा है, विश्वास से ही चल रहा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। Hallelujah. खुदा ने जब आदम को बनाया तो क्या खुदा उसे नहीं जानता था? क्या खुदा नहीं जानता था आदम को? जानता था। अगर आज खुदा मुझे और आपको जानता है तो खुदा आदम को भी जानता था। आमीन। तो खुदा ने उसके साथ होने दिया। अगर खुदा चाहता कि आदम गुनाह ना करे तो खुदा उसे रोक सकता था, खुदा उसे रोक सकता था, कह सकता था, जब गुनाह करने लगा था तो तब रोक सकता था। हालेलुया। कि आदम रुक जा, ये काम गलत है, ये गुनाह है,
खुदा कर सकता था ना, लेकिन खुदा नहीं किया, खुदा ने नहीं किया, क्योंकि खुदा ने हमारे अंदर विश्वास रखा है और इस विश्वास से हमें जानना है कि हमें सच के रास्ते पर चलना है। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ उन बातों को मानना है जो प्रभु ने कही है। और आदम ने यही गलती की थी कि प्रभु की बात को ना मान के, जो इसके लिए प्रभु ने उसे मना किया था वही काम उसने किया। हालेलुया। और लिखा है कि आदमियों के अंदर गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और मौत सब आदमियों के अंदर फैल गई। हालेलुया। ये काम कुछ गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं, काम कुछ गलत नहीं है। ये खुदा ने दुनिया के अंदर एक रीति को कायम किया है। अगर इंसान मरेगा नहीं तो दुनिया के अंदर इतने इंसान हो जाएंगे कि पांव रखने के लिए जगह ना होगी। ये खुदा ने आदम को इसलिए करने दिया था कि अगर आदम गुनाह ना करता तो वो कैसे जानता कि खुदा है। शैतान को भी खुदा ने ही बनाया था। शैतान ने क्या किया था? सबसे पहले गुनाह कहां होता जी? स्वर्ग में घमंड किया। यस, सबसे पहले गुनाह भी परमेश्वर के पास स्वर्ग में ही हुआ था वाटिका में। कि उसने वहां घमंड किया था। हाँ, लूसीफर ने घमंड किया था। जमीन पर गुनाह बाद में आया, पहले स्वर्ग में गुनाह हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर उसको क्या कहा? जमीन पर पटक दिया। हालेलुया। फिर अब हमें मालूम पड़ गया कि ये स्वर्ग जो है ये खुदा की जगह है और नरक जो है वो शैतान की जगह है। ठीक है ना जी? क्लियर हो गया ना जी? अभी तो नरक और स्वर्ग का पता है ना जी हमें। हालेलुया। अब अगर विश्वास शैतान पर करेंगे तो जगह कहां होगी? नरक में। अगर खुदा पर विश्वास करेंगे तो फिर जगह कहां होगी? स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। और मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि अगर हम मसीह में हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? पहले जो मसीह में मुए होंगे, जो पहले मसीह में सोए होंगे, उनको पहले उठाया जाएगा। हालेलुया। उनको पहले उठाया जाए। उठाया जाएगा। हालेलुया। जो जिंदा होंगे वो भी बाद में, आमीन। वो भी बाद में। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो मसीह पर विश्वास हालेलुया। रखते हैं, जो मसीह को मानते हैं। हालेलुया। कि हम दोबारा जमीन में जाएंगे, जमीन में जाएंगे, लेकिन दोबारा वो हमें क्या करेगा जी? उठा लेगा। उठाएगा और जिंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास दिखने वाली चीज नहीं है, विश्वास छूने वाली चीज नहीं है, लेकिन जब ये विश्वास हमारे अंदर और हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है तो ये विश्वास हमें छूता भी है और ये विश्वास हमें दिखता भी है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसको हम अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं, हम इसको अपने अंदर देखते हैं, हम लोगों के जबानों से जब सुनते हैं तो लोगों के अंदर इसको देखते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो विश्वास जो है सुनना मसीह के कलाम से, और मसीह के कलाम से जब हम सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर विश्वास आता है। तो विश्वास जो है वो हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमें इसको अपने लिए कायम करना है। मैंने शायद ये पहले भी आपको बताया हो, कहा हो कि शैतान जो है किसी चीज से नहीं डरता। अगर आप कहें कि ये प्रभु से डरता है तो ये भी नहीं, वो प्रभु के सामने चला जाता है, उससे डायरेक्ट बात करता है, जानता है और विश्वास रखता है।
विश्वास रखता है कि तू मसीह का क्या है, ये तू खुदा का बेटा है, मसीह को बेटा मानता है, विश्वास रखता है और उसके पास कलाम भी है, लेकिन डरता नहीं। डरता नहीं। अगर डरता होता तो जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने गया था तो फिर उसके साथ बात करता ना, फिर जाता नहीं, लेकिन वो बात कर रहा है, उसके पास जा रहा है। अगर अबलीस और शैतान, लूसीफर, ये सब इसी के नाम है, अगर ये डरता है तो दृढ़ विश्वास से, मजबूत विश्वास से डरता है। आमीन। आप अपनी जिंदगी के अंदर तजर्बा करें, अपने विश्वास को मजबूत कर लें, उस विश्वास पर खड़े हो जाएं, तो शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। 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 क्योंकि वो मजबूत विश्वास से डरता है और वो सिर्फ इंसान ही कायम कर सकता है, आमीन। इंसान ही अपने अंदर रख सकता है। आज जो आप जितने मिरेकल देख रहे हैं, जितने पास्टर, बड़े बड़े पास्टर से मिरेकल आप देख रहे हैं, वो सब विश्वास के साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कुछ तू विश्वास करेगा तेरे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। विश्वास कर। अगर तू अंधा है तो विश्वास रख कि तू बीना हो जाएगा तो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। किसी भी काम के लिए आप विश्वास अगर रखेंगे तो प्रभु आपके लिए उस सारी चीजों को सहल कर देगा, यानी आसान कर देगा, रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास से ही हमारे लिए स्वर्ग में रास्ता खुलता है और विश्वास से ही हम खुदा को पसंद आते हैं। आखिर में पढ़ेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत। अगर प्रभु, इब्रानियों 11 उसकी 6, अगर प्रभु को आप पसंद आना चाहते हैं, इब्रू चैप्टर 11 बिना उससे पसंद वर्स करना 6। अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। विश्वास के बगैर प्रभु आपको पसंद नहीं करेगा। विश्वास के बगैर प्रभु आपको पसंद नहीं करेगा। और जितने लोग विश्वास रखते हैं प्रभु उनको क्या करता है जी, पसंद करता है। हालेलुया। और ये यही कहता है कि विश्वास के बगैर पसंद आना क्या है, नामुमकिन है। और जो प्रभु के पास आते हैं, विश्वास रखते हैं, हालेलुया, और वो उनको क्या करता है जी, बदला प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो विश्वास से हमारे शुरू से लेकर आखिर तक सारे काम हो सकते हैं, यस। भले कुछ देर हो जाए। आमीन। अगर देर हो जाती है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें यह जानने की जरूरत है कि अगर देर होती है तो अभी मेरा विश्वास जो है दृढ़ नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ, हालेलुया। यस लॉर्ड। अभी कहीं ना कहीं कमजोरी है और मुझे उस कमजोरी को दूर करना है, उस कमी को और उस घाटे को दूर करना है। विश्वास को इस लेवल पर लेकर आना है कि जो कुछ मैं प्रभु से मांगूं, जो कुछ मैं प्रभु से कहूं, मेरे लिए ऐसा हो जाए। यस लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। विश्वास से ही एलिया ने आकाश को बंद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज उस विश्वास को अपने अंदर पैदा कर ले, उस विश्वास को अपने अंदर से मजबूत कर ले और उन बातों के ऊपर खड़े हो जाए जो आप प्रभु से करते हैं, जो आप प्रभु से बातें करते हैं, जो प्रभु से आप कहते हैं, उसके लिए खड़े हो जाए और अपने विश्वास को मजबूत कर ले। हालेलुया। जैसा प्रभु चाहता है, क्योंकि उसने विश्वास हमारे अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। उसी विश्वास को लेकर खुदा के हजूर आ जाए। और मैं ईमान रखता हूं कि इस विश्वास के द्वारा बहुत सारी गवाहियां हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी। हालेलुया। आमीन। इस विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगियां बच जाएंगी। इस विश्वास के द्वारा हम फिर, हालेलुया, प्रभु के पास स्वर्ग में एक दूसरे को मिलेंगे। आमीन। इसी आमीन। विश्वास के साथ हम खुदा को पसंद आएंगे। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ खुदा हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। और ये हमें रोज
रोज डॉक्टर को पूछे ना कहाँ जाते हैं, तो जब वो ड्यूटी पर जाता है तो वो ये नहीं कहते कि मैं काम करने जा रहा हूँ, वो कहता मैं अपनी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और रोज की उसकी ट्रेनिंग है, और हमें भी विश्वास रख के अपनी रोज की ट्रेनिंग को जारी रखना है। हालेलुया। रोज अपने विश्वास को हमने नया करना है, रोज अपने विश्वास को धोना है, उसको साफ करना है, उसको ताकत देना है, आमीन। ताकि जो कुछ हम चाहते हैं प्रभु हमारे लिए करें। हालेलुया। आमीन। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे। Praise God.